एरिया अंडर द कर्व, आज इसके बारे में देखेंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि बात हो रही है फंक्शन की, और हम लिमिट, कभी एरिया अंडर द कर्व, ये कहाँ कहाँ भाग रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फंक्शन का सीधा संबंध ही इन चीज़ों से है। जब तक ये समझ में नहीं आएंगी, जब तक आप फंक्शन के बारे में नहीं समझ सकते। तो विश्वास रखिए, आपका ये जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एरिया अंडर द कर्व देखते हैं क्या होता है। यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये कर्व है बाई बराबर एक्स स्क्वायर, और इसकी लिमिट है 0 से लेकर 1 तक। ये लाइन हमने खींच दी है। अब ये जो एरिया है शेडेड एरिया, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे। जैसे हमने सर्कल का एरिया निकाला था, सर्कल ये वाला हिस्से किए थे, टुकड़े किए थे, उस हिसाब से हम इसका हल निकाल पाए थे। तो इसी तरह से इसका भी हम क्या करेंगे, टुकड़े हम करते जाएंगे इस तरह से। और किस हिसाब से करेंगे, ये देखिए यहाँ इसके हिस्से किए हैं हमने, और रेक्टेंगल, इसको इसके हिस्से इस हिसाब से किए हैं कि रेक्टेंगल बन जाए। ठीक है जी, यहाँ तक है टोटल 0 से लेकर 1 तक। और कितने हिस्से हुए हैं, 5 हिस्से हुए हैं। तो अब ये रेक्टेंगल बने हुए हैं, लेकिन रेक्टेंगल तो इस वाले कर्व से भी बाहर जा रहे हैं। देख लीजिए, रेक्टेंगल जो है, ये जो रेक्टेंगल बने हुए हैं, ये कर्व से भी बाहर जा रहे हैं। तो अगर इनका एरिया कैलकुलेट करके जोड़ेंगे तो ये इस वाले एरिया से ज़्यादा निकल के आएगा। तो 5 हमने टुकड़े किए हैं, तो ये 1/5 होगी यहाँ तक की दूरी। फिर इससे आगे की भी 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। लेकिन अब पॉइंट अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पॉइंट 1/5 होगा, यहाँ 2/5, यहाँ 3/5, यहाँ 4/5, यहाँ 5/5, यानी 1। तो ये वाला पॉइंट 1, 1,1 होगा, क्योंकि एक्स में वाई बराबर एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू 1 लगाएंगे तो वो भी 1 ही आएगी। अच्छा, यहाँ देखिए ये पॉइंट होगा 4/5 और कॉमा 16/25, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। ऐसे ही ये भी पॉइंट निकल आएंगे। तो रेक्टेंगल का तो एरिया निकालना बहुत ही सिंपल है, उनको जोड़ेंगे तो ये अप्रोक्स में इतना आएगा 0.44, जो कि इस शेडेड एरिया से ज़्यादा है। दिख रहा है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, इन टुकड़े जो किए हमने, इनको थोड़ा छोटा करते हैं टुकड़ों को। अब छोटा करके टुकड़े किए 10 हमने, रेक्टेंगल बना लिए 10। तो अब देख रहे हो कि रेक्टेंगल जैसे छोटे होते जा रहे हैं, ये इस कर्व के आसपास आते जा रहे हैं। तो अब इनका एरिया कैलकुलेट करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई वही है। पॉइंट ले ली 10, 0.1, 0.2, 0.3, डॉट 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 0.9 एंड 1 पर ही आ जाएंगे यहाँ। ठीक है जी, 1.0। तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 1 - 0.9 यानी 0.1, और इसकी ऊंचाई आ जाएगी 1 का स्क्वायर यानी 1। तो इसका निकालेंगे, फिर ऐसे ही इसका निकालेंगे, तो चौड़ाई 0.1 ही रहेगी सभी की, और ऊंचाई बदलती जाएगी। इस दूसरे वाले की यहाँ तक ऊंचाई रहेगी, ठीक है, तीसरे वाले की यहाँ तक, ऐसे ही आप देखते रहिए। कैलकुलेशन करो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका करते करते हमारे पास आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल 0.385। अच्छा, इतना एरिया निकल गया। पहले आया 0.44, अब 0. ये इतना आ रहा है। ठीक है जी, 385। अब इसका क्या किया हमने, इन रेक्टेंगल्स जो बना रहे थे, इनको और छोटा कर दिया हमने टुकड़े। पहले इस हिसाब से टुकड़े थे, बड़े टुकड़े, फिर इससे छोटे किए, फिर इससे और छोटे कर दिए। तो ये देख रहे हैं आप, इस के अंदर आते जा रहे हैं, है ना। तो ये हमने मान लिया कि ये 100 हमने किए हैं टुकड़े। तो इसका एरिया हम जैसे निकाल रहे हैं, तो अप्रोक्स में क्या आ रहा है, 0.33335 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अगर इसका और छोटे हम हिस्से करते जाएं इनको, रेक्टेंगल्स को, तो वो बिल्कुल इसमें
आ जाएंगे, तुम्हारे कर्व में समा जाएंगे। y बराबर एक्स स्क्वायर का जो शेडेड एरिया है उसमें ही ये आएंगे। यानी अब कितने टुकड़े कर दिए, अनंत टुकड़े कर दिए हमने, यहाँ पर अनंत पर पहुँच गए। तो इसीलिए मैंने इससे पहले लिमिट का कंसेप्ट आपको बताया था। तो इसका एरिया जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा, इंटीग्रल के हिसाब से निकालते हैं, चलो 1/3, और इंटीग्रल नहीं किया अभी। यही आएगा 0.3333 के अप्रोक्स में हम पहुंच रहे हैं। पहले 0.44 था, फिर 0.385, फिर 0.33335। यानी जैसे जैसे टुकड़े छोटे करते गए अनंत तक पहुंचे हैं, तो हम 0.333 पर पहुंचते जा रहे हैं। अब अगर इसका इंटीग्रेशन से एरिया निकालें तो क्या करते हैं, 0 to 1 एक्स स्क्वायर, ये ले लिया dx। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा x/3, 0 to 1 लिमिट लगा दी, 1/3 माइनस 0, 1 लगा दिया इसी यहाँ पर, और ये 1/3 आ गया, और 1/3 होता है 0.333। यही आ रहा है, देख लीजिए, एकदम एक्यूरेट आ रहा है। तो इस तरह से पहले हमारे पास इंटीग्रेशन वाला नहीं था आइडिया, तो हम पहले इस तरह से एरिया कैलकुलेट करते थे। ठीक है जी। इसमें क्या हो रहा है, लिमिट आ रही है ना, यहाँ से शुरू की लिमिट हमने, और लिमिट को बढ़ाते गए, अनंत तक लेते गए लिमिट को, तो हमारा एरिया कैलकुलेट सही तरीके से एरिया कैलकुलेट हो गया। और फिर हमें इंटीग्रेशन का आविष्कार मिल गया, तो इससे भी और आसान हो गया हमारा काम। इंटीग्रेशन में भी लिमिट का ही कंसेप्ट लगता है, इसीलिए ये एंटी डिफ्रेंशिएशन होता है, एंटी डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि उसमें लिमिट का कंसेप्ट है ना, इसमें भी लिमिट का कंसेप्ट है। देख लीजिए, लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगली वीडियो में मिलते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो।